हेलो दोस्तों। वेलकम टू आवर चैनल एडु ज्ञान। दोस्तों, अपन जो राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर के क्वेश्चन देख रहे थे, उसमें आज अपना एक अगला वीडियो रहेगा, जिसमें मैं आपको आपके जो राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर के हैं वो लगभग 50 क्वेश्चनों का अपन डिस्कस करने वाले हैं। और सारे जो क्वेश्चन हैं वो मैंने आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं। तो बिना किसी देरी के अपन क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहले आज का जो पहला क्वेश्चन है कि मीराबाई के पति का क्या नाम था। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है मीराबाई के पति का क्या नाम था। तो ऑप्शन है रतन सिंह है, उदय सिंह है, भोजराज है या राणा सांगा। तो आपको पता है कि मीराबाई के जो पति का नाम था वो था भोजराज। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। इसके बाद देखिएगा, अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर आपका जो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड रहेगा वो रहेगा आपका कि जैसलमेर में जो गुंडाराज पुस्तक है उसके लेखक कौन है। जैसलमेर में जो आपकी गुंडाराज जो पुस्तक है उसके आपके लेखक कौन है। तो देखिएगा कि जैसलमेर में जो आपकी गुंडाराज नामक जो पुस्तक है, आपको पता है कि यहाँ के जो क्रांतिकारी थे आपके सागरमल गोपा। तो इनको क्या है कि जेल में अमानवीय यातनाएं दी गई थी जेल के अंतर्गत, और इनको जेल के अंतर्गत ही जिंदा जला दिया गया था। आप सबको ये भी पता है कि जेल के अंतर्गत इनको जिंदा जला दिया गया था। तो इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी जैसलमेर का गुंडा राज। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है कि जैसलमेर का जो गुंडा राज पुस्तक है उसके आपके लेखक हैं कौन, सागरमल गोपा हो जाएंगे। इसके बाद देखिएगा, अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है आपका कि भरतपुर का संबंध किस राजघराने से है। भरतपुर का संबंध आपका किस राजघराने से है। तो देखिएगा, ऑप्शन है आपके मीना, मुस्लिम, जाट या राजपूत। तो आपको पता है कि भरतपुर के बारे में नाम आते ही आपको पता है कि यहाँ के जो सूरजमल जो जाट हैं, आपको पता है जो अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे, सूरजमल जाट। तो उनका नाम सबसे पहले आता है। तो आपके जो सूरजमल जो जाट हैं, आपको पता है कि जो आपके सूरजमल जाट हैं इनका नाम आपको भरतपुर में देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है आपका जाट। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। आगे देखिएगा, अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है अपना कि तारागढ़ का किला कहाँ स्थित है। अब आपको पता है कि तारागढ़ का किला है, अब आपका अजमेर में भी है और बूंदी में भी है। आपको पता है कि जो आपका तारागढ़ का जो किला है, तारागढ़ किला, अब आपको ये पता है कि जो आपका तारागढ़ का जो किला है वो आपका बूंदी में भी स्थित है और आपका अजमेर में भी स्थित है। तो हालांकि इसमें अजमेर राइट आंसर माना है तो अजमेर हो जाएगा। बाकी आपको पता होना चाहिए कि तारागढ़ आपका बूंदी में भी है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि बीकानेर के राठौड़ में मतलब बीकानेर के जो राठौड़ हैं उनकी ख्यात के लेखक कौन हैं। बीकानेर के जो राठौड़ हैं उनके ख्यात के लेखक हैं आपके दयाल दास। कौन हो जाएंगे, दयाल दास हैं। उन्होंने बीकानेर के राठौड़ हैं उनकी ख्यात लिखी थी। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि जीण माता का मंदिर कहाँ है। तो आप सबको पता है कि रेवासा सीकर के अंतर्गत, कहाँ, रेवासा सीकर के अंतर्गत जीण माता का मंदिर स्थित, आप सबको पता है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि बनी ठनी पेंटिंग का संबंध किस शहर से है। तो आपको पता है कि जो आपकी बनी ठनी जो शैली है उसके आपके जो चित्रकार हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो बनी ठनी जो आपकी पेंटिंग है उसमें मतलब कि जो इसको अपन भारत की मनोविलासा भी बोलते हैं, और ये आपकी किशनगढ़ जो चित्र शैली है उसको बोला जाता है। और इसके जो आपके प्रसिद्ध कलाकार हैं वो हैं आपके निहाल चंद। तो ये भी आपको पता होना चाहिए भाई, इसके जो प्रसिद्ध कलाकार हैं वो कौन है आपके निहाल चंद हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि 1519 में 1519 में गागरोन के युद्ध में मालवा के किस शासक द्वारा राणा सांगा ने निर्णायक विजय प्राप्त की। कहने का मतलब मालवा के किस राजा को राणा सांगा ने पराजित किया था। तो आपके जो महमूद महमूद खां हैं उनको पराजित किया था। यहाँ पे महमूद खां आएगा तो उनको पराजित किया था, इसमें थोड़ा मिस्टेक है, इसको देख लेना कि गागरोन का युद्ध कब हुआ था, 1519 में हुआ था। अब मालवा, मालवा आपका पड़ता है गुजरात में। तो
वहाँ का शासक कौन था? महमूद खिलजी, ठीक है, महमूद खिलजी था। तो उन उसको राणा सांगा ने निर्णायक युद्ध में पराजित किया था। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा दुर्ग, राजस्थान का कौन सा दुर्ग कांचनगिरी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपके जालोर दुर्ग, सेकंड ऑप्शन है आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग, थर्ड ऑप्शन है आपका जैसलमेर दुर्ग, और फोर्थ ऑप्शन है आपका कुंभलगढ़ दुर्ग। तो देखिएगा, आपको पता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने सन 1308 में 1308 में आपका जो सिवाना का किला है, सबसे पहले सिवाना किला पे आक्रमण किया। उसके बाद में 1311 ईस्वी में 1311 ईस्वी में आपके जो जालोर का किला है, जालोर का किला है, उस पे आक्रमण किया था। तो ये जो जालोर का किला है, ये इस दुर्ग की कुंजी बोला जाता है, इस कारण से इसको बोला गया है कांचनगिरी दुर्ग इसको बोलते हैं। तो जालोर दुर्ग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो आपको पता है कि जो गोविंदराज है वो आपके रणथंभौर के जो चौहान वंश है उनका संस्थापक माना जाता है, गोविंदराज। आपको कमेंट करके बताना है कि जालोर के चौहानों का संस्थापक कौन था, जालोर के चौहानों का संस्थापक कौन था, ये आपको कमेंट करके बताना है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है अपना कि कालीबंगा संस्कृति की खोज 1951 में किसके द्वारा की गई? तो आप सबको पता है, आपकी जो कालीबंगा जो सभ्यता है, आपकी कालीबंगा जो सभ्यता है उसकी जो खोज है सन 1951 में अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खोज की गई थी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहने वाला है। आगे देखिएगा, अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना कि छतर सिंह व पंचम सिंह किस कांड में शहीद हुए? आपके छतर सिंह व जो पंचम सिंह है वो किस कांड में शहीद हुए? तो ऑप्शन है आपके तसीमो कांड, नीमूचाणा कांड, नीमड़ी कांड, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है तसीमो कांड, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है, क्योंकि आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी इस क्वेश्चन पे जा सकते हो, क्योंकि नीमूचाणा कांड से इनका कोई संबंध है नहीं। ठीक है, नीमड़ी कांड आपका राजस्थान में, ये ऐसा कोई कांड आपका घटित हुआ नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तसीम कांड। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से गणेसर सभ्यता कौन सी है? आपको पता है कि आपकी जो गणेसर सभ्यता है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए गणेसर सभ्यता आपकी है कहाँ पर? तो ये आपकी सिक्कर में है। कहाँ पर है? सिक्कर में है। और ये आपकी जो कांतली नदी है, कांतली नदी के किनारे है। आपकी ये सभ्यता कांतली नदी के किनारे है, और इसको अपन बोलते हैं ताम्र सभ्यता। ताम्र युगीन सभ्यता को ताम्र युगीन सभ्यता है, इसके श्रेणी में अपन इस सभ्यता को रखते हैं। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि सिवी जनपद के सिक्के राजस्थान में किस शहर से प्राप्त हुए? अब आपको देखो, वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले आपको देखो ये पता होना चाहिए कि सिवी किसका प्राचीन नाम है, सिवी जनपद किसका, जैसे नगरी आ गया तो आपका पता है नगरी आपका चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। ठीक है, नगर किसको बोलते थे? तो नगर आपके टोंक का प्राचीन नाम था। ठीक है, तिलवाड़ा कहाँ पर है? तिलवाड़ा आपके बाड़मेर में है। ठीक है, जोधपुर को आप जानते हो। तो देखिएगा, जो आपका नगरी चित्तौड़गढ़ है उसमें आपके सिवी जनपद के सिक्के प्राप्त हुए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिवी जनपद के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये आपके नगरी जो कि आपका चित्तौड़गढ़ में है वहाँ से प्राप्त हुए हैं। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि बड़ी मात्रा में मालव सिक्के और जो आहत मुद्राएं हैं वो कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो आपकी जो नगर सभ्यता है, नगर है आपकी टोंक के अंतर्गत, तो यहाँ से बड़ी मात्रा में आपके जो मालव सिक्के और आहत जो मुद्राएं हैं वो प्राप्त हुई हैं। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है किस पुरातात्विक स्थल का प्राचीन नाम मालव नगर था? तो मैंने आपको बता दिया, ये आपका नगर टोंक हो जाएगा। हालांकि जो मालव जो प्रदेश आएगा, ठीक है, मालव प्रदेश आएगा या मालव जो आपका पुराना नाम आएगा, वो अगर ऑप्शन में आपका गुजरात आता है तो गुजरात के आसपास का क्षेत्र भी मालव प्रदेश कहलाता था। ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि किस विद्वान ने आहार जो सभ्यता थी आपकी उसका समृद्धि काल 1900 ईस्वी ईसा पूर्व से लेके 1200 ईसा पूर्व तक का माना है? तो आपके जो पंडित गोपीनाथ शर्मा हैं उनके द्वारा जो आर्य सभ्यता थी आपकी उसका जो समृद्धि काल है वो 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक माना है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि कालीबंगा सभ्यता
के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? तो ये इनकी थी आपकी सेंधु लिपि। कौन सी लिपि थी आपकी? सेंधु लिपि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि सोंग व कुषाण कालीन सभ्यता के अवशेष कहाँ मिलते हैं? तो राजस्थान में ये जोधपुर से अवशेष प्राप्त होते हैं कुषाण कालीन सभ्यता के। तो आपको आपके जो भी हिस्ट्री का जो टॉपिक है सभ्यताएं, तो इससे संबंधित जो भी आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं वो आपके सीक्वेंस में आते जा रहे हैं। आपको कमेंट करके इनका आंसर भी बताना है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से प्राचीन भारत का टाटा नगर किसको बोलते हैं? ऑप्शन है नगर टोंक, नगरी चित्तौड़गढ़, रेड टोंक या तिलवाड़ा बाड़मेर। तो आपको पता है कि भारत का जो टाटा नगर है वो आपके रेड टोंक को बोला जाता है। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से काफ़ी मात्रा में आपके सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो रेड टोंक इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारठ, विजय सिंह पथिक के संयुक्त प्रयासों से 1919 में किस सभा का गठन किया गया था? ऑप्शन आपके वीर भारत सभा, विद्या प्रचारिणी सभा और आपके राजस्थान सेवा संघ और प्रताप सभा। तो देखिएगा, जब भी आपके विजय सिंह पथिक का नाम आ गया, आपको पता है कि इनका संबंध आपके जो बिजोलिया किसान आंदोलन है उससे रहा है। तो बिजोलिया जो किसान आंदोलन है, जो कि आपका सर्वाधिक समय तक जो आंदोलन चला था वो है। तो इसके जो राजस्थान सेवा संघ इसके अंतर्गत बना था 1999 में, तो उसके संस्थापक ये थे। तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि इनके संयुक्त प्रयासों से ये संघ बना था, राजस्थान सेवा संघ, जिसका गठन आपका 1919 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र के संपादक कौन है? तो इसके भी जो समाचार पत्र है इसके संपादक आपके हो जाएंगे विजय सिंह पथिक। और आपको कमेंट करके बताना है इनका मूल नाम क्या था और ये कहाँ से बिलोंग करते थे, कहाँ से ये संबंध रखते थे, ये आपको बताना है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान सेवा संघ ने राजस्थान सेवा संघ ने राजस्थान में राजनीतिक प्रचार के लिए 22 अक्टूबर 1920 से वर्धा में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया? तो आप सबको पता है कि राजस्थान केसरी का प्रकाशन आपके वर्धा से हुआ था और ये भी आपका विजय सिंह जो पथिक है उनका समाचार पत्र था। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान केसरी समाचार पत्र के लिए आर्थिक सहायता मुख्य रूप से किसने दी थी? तो आपके जो जमनालाल बजाज हैं उनके द्वारा जो राजस्थान केसरी समाचार पत्र था उसके संपादन में आर्थिक सहायता दी गई थी। तो जमनालाल बजाज करके आप इसको याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। आगे देखिएगा, अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 अपना कि तरुण भारत संघ संगठन निम्न में से किस क्षेत्र पर कार्य कर रहा था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको किसी भी गाइड में इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा कि तरुण जो भारत संघ है वो किस क्षेत्र के लिए कार्य कर रहा था। तो ये आपका कर रहा था जल संरक्षण के लिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जल जल संरक्षण के लिए ये संघ आपका कार्य कर रहा था। आगे देखिएगा, राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय 1920 में कानपुर से किस शहर में स्थानांतरित किया गया? तो ये आपको पता है कि यूपी से राजस्थान का जो अजमेर शहर है उसमें स्थापित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ अपन चलते हैं। देखिएगा, विजय सिंह पथिक ने 1921 में अजमेर में किस समाचार पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो आपका जो नवीन राजस्थान है, नवीन राजस्थान जो समाचार पत्र था उसका प्रकाशन अजमेर से किया गया था 1921 में विजय सिंह पथिक द्वारा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार द्वारा नवीन राजस्थान समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगाने के बाद यह समाचार पत्र किस नाम से निकला? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा जब नवीन जो राजस्थान था उस समाचार पत्र पे प्रतिबंध लगा दिया था, तो उसके बाद में जो आपका जो नवीन राजस्थान था इसका नाम हो गया था आपका तरुण राजस्थान। ये आपको पता होना चाहिए, इसका नाम हो गया था आपका तरुण राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। दोस्तों, क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और आप चैनल पे फर्स्ट बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आगे देखो, अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं कि राजस्थान में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना किसने की? ऑप्शन है आपके कन्हैया लाल ने, जमनालाल बजाज, भोगीलाल पांड्या या हरिभाऊ उपाध्याय।
तो राजस्थान में सर्व हितकारिणी जो सभा है उसकी स्थापना आपके कन्हैया लाल ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि राजपुताने में वीर भारत सभा का गठन किसने व कब किया था। आपके ऑप्शन है देखिएगा कि अर्जुनलाल सेठी के द्वारा, या केसरी सिंह के द्वारा, रास बिहारी बोस के द्वारा, या विजय सिंह पथिक के द्वारा। तो आपको पता है इसकी जो स्थापना है वो केसरी सिंह के द्वारा की गई थी 1910 के अंतर्गत, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये थे आज के लगभग 30 क्वेश्चनों का अपन ने डिस्कस किया है जो कि आपकी राजस्थान हिस्ट्री से संबंधित थे, और ये ऐसे क्वेश्चन थे जो आपको बार बार कंफ्यूज करते हैं और किसी भी गाइड में आपको सीधे तौर पे नहीं मिलेंगे। तो अगर क्वेश्चन आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे आप फर्स्ट बार जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन के चिन्ह को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगामी जो वीडियोज़ है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अपन अगले वीडियो में।